हाउ टू कट अ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक अगर आपके ऊपर किसी ने किया है, काला जादू किसी ने किया है, तो सबसे पहले हम जानेंगे उसके लक्षण क्या हैं। आप कैसे पता चलाओगे कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या फिर ब्लैक मैजिक अगर आपको पता भी चल गया किया है तो अब उसको आप रिमूव कैसे करोगे बिना पैसा खर्च किए। जय मां काली दोस्तों, मेरा नाम है श्रद्धा शर्मा और टैरो श्रद्धा शर्मा पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे बताइए। आई विल ब्रिंग दोज टॉपिक्स फॉर यू। तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो ये जो शोल्डर का पार्ट है ना आपका, आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर बहुत हैवी है, क्योंकि जो एंटिटीज है ना मोस्टली आकर के ना आपके शोल्डर पर बैठती हैं। तो शोल्डर हैवी हो जाना सबसे एक बड़ी उसकी निशानी है। हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप अपनी नेक का वेट खुद ही नहीं सहन कर पा रहे, यहाँ पर बहुत बर्डन है, दबा दबा सा लगेगा, हैवीनेस लगेगी। शाम होने के टाइम पर, जैसे ही शाम होगी, सनसेट होने लगेगा, आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। आपके दिन भर आपके सर में दर्द नहीं है, लेकिन आपका शाम को जैसे सनसेट हुआ हो सकता है उस टाइम में आपके सर में दर्द स्टार्ट हो जाए। आपको डिप्रेशन होने लगेगा, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको काम करने का मन नहीं करेगा। आपको पता है आपको काम करना है, आपके ये काम पेंडिंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उन कामों को कर लें। हो सकता है कि फीवरिश फील होने लगे। डॉक्टर के पास आप जाओगे, आपको कोई बीमारी नहीं निकलेगी, डॉक्टर बोलेगा एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, किसी टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो। आपके अंदर वीकनेस आती जा रही है, आपका मन नहीं कर रहा, आपका लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा है। आपको ना ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप बैठे हो, आपको सडनली ऐसा लगे कि यहाँ कोई खड़ा है, वहाँ कोई खड़ा है, आपको चीजें दिखें। और एक चीज और है यहाँ पर ना, सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान की, किसी भूत की, किसी प्रेत की, किसी मतलब ऐसी एंटिटी की ही आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, किसी जानवर की स्पिरिट का भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि एक भालू जैसा कोई निकल के गया सामने से, या फिर कुछ ऐसा कोई एक जानवर जैसा खड़ा है, कोई शेर जैसा, कोई चीते जैसा, या फिर कोई कुत्ते जैसा आया। कुछ इस तरीके की भी वो जो जानवरों की जो एक स्पिरिट होती है ना, उसका भी होता है। बिकॉज ब्लैक मैजिक जब कोई भी इंसान करता है ना, डिपेंड करता है कि उसने किस तरीके का आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया नहीं है, लेकिन अपना उतार करके भी डाल दिया है, और आपका पैर पड़ गया है बाई मिस्टेक, आप उस जगह से क्रॉस हो गए हो, तो वहां पर हो गया। दूसरा एक चीज है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में बहुत सारे लोगों की आदत होती है बूज करते हैं, ठीक है, शराब पीते हैं, और रात में किसी भी जगह जाकर के वो बैठ जाते हैं। खाली जगह मोस्टली वो लोग ढूंढते हैं कि कोई हमको यहाँ पर देखना ले, हम खाली जगह में बैठ के बूज कर लें, रात को अकेला हो, सुनसान हो, कोई ना हो। आप एक चीज याद रखना, जब भी आप इस तरीके का कुछ करते हो, क्योंकि आपने बूज किया, आपने शराब पी हुई है, आपका ऑरा ऑलरेडी वीक हो गया है, और ये एंटिटीज अगर वहां प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए हर जगह एंटिटीज है, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, मेरे आजू बाजू में भी एंटिटीज है, हर जगह एंटिटीज होती है। बट हाउ स्ट्रॉन्ग योर ऑरा इज, आपका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितना अंदर ले सकते हो, कितना उनको अपने आप से दूर रख सकते हो, ये आपके ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम शराब पी लेते हैं, हम नशे करते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ नहीं करते, हम ऑलरेडी नेगेटिव हैं, हम डिप्रेशन में आकर के शराब पी लेते हैं, हम नेगेटिविटी में आकर शराब पी लेते हैं, गुस्से में शराब पी लेते हैं, तो हम गलत काम हम उल्टे पुल्टे करने लगते हैं उसके बाद, तो हमारा ऑरा वीक हो जाता है। जब आपका ऑरा वीक हो जाता है तो इन लोगों को बहुत ईजी हो जाता है आपके बॉडी के, आपके ऑरा के साथ अटैच होने में, और आपकी एकदम से तबीयत खराब होने लगेगी। आपको लगेगा शायद मेरी हैबिट्स खराब है, मुझे बूज करने की वजह से हो रहा है। डेफिनेटली आई एम नॉट प्रमोटिंग इट कि उसकी वजह से नहीं होता, उसकी वजह से तो आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये जो हेल्थ इश्यूज आपको जो ब्लैक मैजिक से फील होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। उसके बाद एक ये सारी चीजें हो गई। एक चीज और होगी, अननेसेसरी आप लोगों से झगड़ा करना शुरू कर दोगे, आप फालतू में चिल्लाओगे, आपको इतनी गुस्सा आएगी, और आपको बाद में रियलाइज होगा यार उसने मुझसे कुछ नहीं ऐसा बोला था, मैं अपने गुस्सा पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पाया या क्यों नहीं रख पाई, और आपने उनके साथ बदतमीजी कर दी। आपको ये रियलाइज होगा, आपके धीरे धीरे आपसे लोग कटना शुरू हो जाएंगे, आपकी हर एक बात लोगों को बुरी लगने लगेगी, लोगों को वो सही नहीं लगेगा। आप जॉब कर रहे हो, आपको कुछ प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी फील नहीं होगी, आपको आपका जो बॉडी का ऑरा है ना, आपको खुद को भी लगेगा कि यार एक पहले यही कपड़े पहनती थी मैं, कितनी अच्छी लगती थी, और अब ये कपड़े पहन रही हूँ, वो कुछ मेरे में अंदर वो एक जो
स्पार्क होता था वो है ही नहीं। पहले तो मुझे लोग आकर के देखते थे, मेरी तारीफ कर देते थे, अब तो मुझे कोई तारीफ ही नहीं करता। आपको खुद ही वो जो ड्राइनेस अपने अंदर, सूखापन, वो चीज लगने लगेगी, रेस्टलेस रहने लगोगे। आपके लोगों से बनना बंद हो जाएगी, आप लोगों से कट जाओगे, कटोगे। और आपका दूसरा क्या है ना, आपकी आपके फाइनेंस पे इम्पैक्ट आने लगेगा। आपको ना ग्रोथ ही नहीं मिलेगी फाइनेंशियली। आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है। अब जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके क्लाइंट सडनली कम हो जाएंगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। बंद इन द सेंस एकदम कम हो जाएगा, कोई आ ही नहीं रहा तो ऑलमोस्ट वो बंद ही है ना, जब आपके क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे हैं। आपके पास पहले बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे थे लेकिन सडनली आना बंद हो गए। तो ये सारी चीजें क्या है, आप कुछ कर रहे हो, लोग आपको इंक्वायर भी कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट उसके बाद भी आपके पास कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप दुनिया से अच्छा दे रहे हो, आपके पास बहुत ज्ञान है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो एक जो ब्लॉकेज लगा दिया है ना, कोई आ ही नहीं रहा। आप किसी ऐप पर भी काम कर रहे हो तो दूसरे लोगों के पास लोग जा रहे हैं बट आपके पास लोग नहीं आ रहे हैं। वाई? बिकॉज किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं ब्लैक मैजिक के। आपके पेट में भी दर्द होना, आपकी हेल्थ का एक इशू हो जाना, आपकी तबीयत हमेशा खराब रहना, सर में दर्द के साथ साथ कुछ खाने का मन ना करना, वो चीज़ भी आपको बताती है कि आपको आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है। ठीक है। स्पेशली आपकी आईज वाला जो एरिया है ना वो हैवी रहना, आपका जो माथा है ना ये हैवी रहना। ऐसे इस जगह आपको ऐसा फील होना कि कॉन्स्टेंटली आपको एक हैवीनेस फील हो रही है। वो आपके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाना, आपको समझ में ही नहीं, आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने हेडेक से इतने ज्यादा परेशान हो, आपको लगेगा ये माइग्रेन है, लेकिन माइग्रेन नहीं होगा वो आपका। आप कितनी भी मेडिसिन ले लो वो बंद नहीं होगा आपका दर्द, स्पेशली शाम को शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए ना आज मैं 4-5 तरीके बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन डू इट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, मैं आपको देखो, जब हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक होता है ना, सबसे पहले आपको ना 2 देवी देवता हैं जिनको आपको जिनके कदम पकड़ लेने चाहिए, जो आपको उस चीज से बचा सकते हैं। पहली है माँ काली, जो आपको बचा सकती हैं, जो मेरी फेवरेट है, मेरी इष्ट है माँ काली। वो आपको उस मुसीबत से बचाने का पूर्ण वो रखती हैं। और माँ इतनी जल्दी प्रसन्न होती है, ये कलयुग है ना। माँ माँ देखो, माँ का रूप क्यों है, क्यों माँ काली इस कलयुग में इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि माँ ने, जो माँ पार्वती ने, आदि शक्ति ने, वो रूप ही माँ काली का इसलिए लिया था क्योंकि वो दानवों का संहार कर सके, उनका विनाश कर सके। इस कलयुग में है क्या, इस कलयुग में दानव भी तो बढ़ते जा रहे हैं ना, डे बाय डे, धीरे धीरे। तो माँ काली की एनर्जी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि उनको तो उनका संहार करने के लिए ही उन्होंने उस शक्ति का रूप लिया था। तो जो इंसान माँ काली की आराधना करेगा इस कलयुग में, इस वक्त माँ की बहुत जल्दी उसको कृपा प्राप्त हो जाएगी, इतनी जल्दी, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। आपने माँ को याद किया नहीं सच्चे दिल से कि माँ आपकी मदद कर देंगी, तो सबसे पहले आपको माँ काली को पकड़ना है। मैं सिस्टम बताती हूँ आप कैसे करोगे। दूसरे हैं हनुमान जी। हनुमान जी से भी आप, हनुमान जी भी चिरंजीवी है ना, वो यही है, कहीं नहीं गए हैं। वो भी हमारी रक्षा करने के लिए बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए। सिर्फ आप बाबा को दिल से याद करो, मन से याद करो, और बाबा तुरंत आ जाएंगे आपकी मदद करने के लिए। तो हनुमान जी को और माँ काली को, ये 2 तो डेटीज हैं जिनको आपको पकड़ना है। इसका एक प्रॉपर सिस्टम है, वो मैं आपको बताती हूँ। कैसे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करोगे, कैसे आप अपना एक घेरा बनाओगे जिससे कि आपके अंदर से, पहली चीज से वो एंटिटीज निकल जाएं, और दूसरा आपके अंदर वापस से कुछ इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी वापस से प्रवेश न कर पाए। देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग के 11 डेज, मिनिमम 11 डेज, वैसे तो 40 डेज होता है, लेकिन क्योंकि आपको जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप फटाफट से चीज़ें रिमूव करना चाहते हो अपनी लाइफ से, आपको ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा होना शुरू किया, तो आप 11 डेज को ना 21 डेज कर देना। अपने दोनों हाथों में ना कपूर होता है ना, जो कैम्फर, वो रखना, थोड़ा थोड़ा कपूर रखो, और 2 साबुत लौंग जिसमें फूल होते हैं, इस हाथ में भी रखो, इस हाथ में भी रखो, और मुट्ठी बंद कर लो। आप काउंट नहीं कर सकते हो 108 टाइम्स, लेकिन आप 1 मिनट तक कॉन्स्टेंटली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आप कॉन्स्टेंटली बोलो। ऑलमोस्ट 108 टाइम वो हो जाना चाहिए। लेकिन वो एनर्जी आपके हाथों से, पाम से, क्योंकि सारी ये जो निकलने का सोर्स और आने का सोर्स आपके पाम है, तभी हम जब मेडिटेशन करते हैं इनको ओपन रखते हैं। यहाँ आप बंद करके ना उसको बैठ जाओ, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, माथे पे यहाँ शिवलिंग देखो और ओम नमः शिवाय का आप चैंट करो।
मिट्टी का दिया रखो, उसमें वो डालो और उसको जला दो। आपके जो बॉडी में, आपके जो ऑरा में जो नेगेटिविटी आई है ना, वो आपकी एक तो जल जाएगी। ये आपको 11 डेज मिनिमम, 21 डेज आई वुड सजेस्ट कि आप मिनिमम 21 डेज तो कर लो, लेकिन अगर आपको 11 डेज में भी फायदा मिलता है देन यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट प्रोसेस। अलोंग विद दिस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या करना है, आपको डेली अपने पानी में, जो आप पानी पीते हो गंगा जल की, फ्यू ड्रॉप्स, पुट द फ्यू ड्रॉप्स इन द वाटर बॉटल, अपने पानी में डालो और कॉन्स्टेंटली जो आप पानी पियोगे आपको वो, क्योंकि एक बूंद भी अगर आपने एक बॉटल पानी में गंगा जल की डाल दी तो वो पूरा पानी गंगा जल बन गया। आपको कॉन्स्टेंटली गर्म पानी, सॉरी, गंगा जल वाला पानी पीना है। आपको कोई सादा पानी पीना ही नहीं है। आप चाहिए तो छोटी सी बॉटल रखो, उसमें से एक ड्रॉप डालो, अपने खत्म हो जाए वापस से आप उस ड्रॉप, उसको बॉटल को फिल कर दो और आप सिर्फ गंगा जल का पानी पियोगे, कोई दूसरा पानी नहीं पियोगे। नहाने के टाइम आपको डेली सॉल्ट डाल के, रॉक सॉल्ट होता है जो पिंक सॉल्ट होता है, कोई कोई भी नहीं, टाटा वाटा वाला सॉल्ट नहीं, ये कैसा होता है ना, इसमें केमिकल्स होते हैं। आपको जो रॉक सॉल्ट होता है उसको पीस करके आपको, या फिर पिसा हुआ ले लो, और वो आपको डाल करके पानी में एवरीडे यू हैव टू टेक बाथ। वो भी सर से बात पानी लेना है, सर से पानी डाल के आप डेली नहाओ। इतना ज़्यादा नमक मत डाल देना पानी में कि आपके बाल ही उड़ जाएं। थोड़ा सा ही नमक उसमें डालो जिससे कि वो नेगेटिविटी कट जाए। बॉडी पे ज़्यादा चला जाएगा तो ठीक है, लेकिन पानी जो सर पे डालोगे उसमें थोड़ा सा नमक डाल के और उसको अपने सर पे डालो। सर से नहाना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि यू आर क्लीनिंग योर ऑरा। जिस रूम में रहते हो, घर में रहते हो, कैम्फर जो डिफ्यूज़र आता है, कैम्फर जलाओ। और आपके घर में सुबह और शाम, जिस टाइम मॉर्निंग में आप पूजा पाठ करते हो वो, और जिस टाइम संध्या होती है, समय मिलता है ना, जैसे शाम हो रही है ना, तो जैसे दिन छुपता है, दिन छुपने के ड्यूरेशन में आपको कैम्फर जला देना है। सेज जो स्टिक है ना, इस सेज की एक वो आती है, स्टिक आती है, वो पत्तियां होती है ना सेज के, वो बंडल्स आते हैं उसके, उससे अपने घर की ऑरा क्लीनिंग करनी है। वो जला करके अपने पूरे घर में घुमाना है। आप कैसे स्टार्ट करोगे, मेन डोर से, एक वॉल से स्टार्ट करोगे, पूरे घर को टच कराते 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 मेन डोर के बाहर तक आप निकल जाओगे। बाद में उसको बंद कर दो, इतनी बड़ी स्टिक होती है, एक दिन में खत्म नहीं होती है वो। उसको बंद कर दो, नहीं बुझेगी थोड़े से पानी के छींटे देके उसको बुझा दो, सूख जाएंगी वो लीफ, वापस से नेक्स्ट डे आप उसको लिट कर सकते हो। आप ना कॉन्स्टेंटली 11 डेज वो करो, अपने 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 ऊपर वो चीज़ को ना, सेज से अपनी जो पूरी जो बॉडी की क्लीनिंग है ना, अपने ऑरा को क्लीन करो, आपका निकल जाएगा वो चीज़, ठीक है। नेगेटिविटी आपकी निकल रही है, और जिस टाइम दिन छुप रहा है उस टाइम गंगा जल वाला पानी आपको पी लेना है, अपने सर के ऊपर छींटे मार लेने, मतलब यू हैव टू बी इन द पॉजिटिव एनर्जी। आपके घर में उस टाइम शंख की आवाज़, शंख आपको बजाना आता है तो बहुत अच्छी बात है। बेल्स की आवाज़ नहीं है तो आप ऑडियो लगा दो, उस टाइम शंख और घंटों की आवाज़ शाम को होनी चाहिए। बिकॉज ये जो एनर्जीज हैं, जैसे ही शाम होने लगती है, ढलने लगती है, इनका जोर जो है ना, उनकी ताकत बढ़ जाती है। तो आपको उस ड्यूरेशन में स्पेसिफिकली ये काम करना है। और उसके बाद आप एक आसन लेकर के बैठ जाओ। आप नियम बना लो, आपको 11 डेज तक तो आपको एकदम छोड़ना ही नहीं है। वो टाइम फिक्स कर लेना कि इस टाइम पर मुझे करना है। आप सबसे पहले ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र का आप चैंट करोगे। 108 मंत्र आप इसके चैंट करो, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आंख बंद करके माँ काली को यहाँ पर आप विजुलाइज करो, जहाँ आपका आज्ञा चक्र है वहां पर विजुलाइज करो, और आप इस मंत्र का चैंट करो। और उसके बाद आप हनुमान जी का, या तो हनुमान चालीसा का पाठ करो, या फिर ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र की 108 मालाएं आप जरूर करो। जब आप उठोगे उसके बाद, जब ये हनुमान जी का हो गया, माँ काली का हो गया, उसके बाद आप एक बटुक भैरव, जो आपको बहुत रक्षा करते हैं, आपको प्रोटेक्शन ऑरा देते हैं, आप बटुक भैरव से प्रार्थना करोगे कि बटुक भैरव मुझे प्रोटेक्शन दो, आप मेरे लिए कवच बनाओ, घेरा बनाओ। आपने माँ का मंत्र कर लिया, हनुमान जी का मंत्र कर लिया, फिर आप ओम बटुक भैरवाय नमः की 11 माला करोगे। और उठने से पहले, अपने आसन से उठोगे तो थोड़ा सा पानी लेके आप जमीन पे वो पानी छोड़ोगे, जमीन को माथे से ऐसे उनको छूओगे, एंड देन यू कैन गेट अप। ये आपको कॉन्स्टेंटली करते रहना है जब तक आपको ये फील न होने लगे कि आप इस मुसीबत से निकल गए, ये एंटिटी आपको छोड़ के चली गई, और ये एंटिटी आपको छोड़ के चली जाएगी। रुद्राक्ष, पंचमुखी जो रुद्राक्ष होता है, वो आप भोले बाबा के मंदिर लेके जाओ, भोले बाबा के मंदिर लेके जाओ, आप शिवलिंग पे रखो,
और जल उनके ऊपर ना जलाभिषेक करो और उस रुद्राक्ष को उस जलाभिषेक से गीला होने दो। ठीक है, बेलपत्र वगैरह जो भी आपको चढ़ाने हैं शिव जी पर चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, आपको जो भी उनसे पूजा पाठ करनी है करो। और उसके बाद उस रुद्राक्ष को उठा करके ब्लैक धागे में नहीं डालोगे आप उसको रेड कलर के धागे में डाल करके ना आप अपने उसमें पहन लोगे। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब तक आप ब्लैक मैजिक रिमूवल के प्रोसेस में हो, यू आर नॉट सपोज टू ईट नॉन वेज। आपको नॉन वेज नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज ये ना तमस प्रवृत्तिज होती हैं, जो भी इन लोगों की जो प्रवृत्तियां होती है ना स्पिरिट्स की या फिर ब्लैक मैजिक जिसने भी किया है, जो एंटिटी आपको परेशान करने आई है, वो तमस गुण के होते हैं। अगर आपके शरीर में तमस गुण की अधिकता है तो वो बहुत जल्दी आपको वापस से पकड़ने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन अगर आप सात्विक हो रहे हो, निकाल रहे हो उन सब चीज़ों को, सत्गुण आपका बढ़ रहा है, तो वो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आपको नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है आपको, और ये लहसुन प्याज छोड़ सकते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, छोड़ दो। और ब्लैक कलर के कपड़े किसी भी कीमत पर भूल करके भी नहीं पहनने हैं। आप ब्लैक कलर मत पहनो। उस आपको पहनना क्या है, ब्लैक टर्मोलाइन है ना, वो भी नेगेटिविटी को इरेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप उस ड्यूरेशन में जिस टाइम अपना ब्लैक मैजिक रिमूवल कर रहे हो, आपके 21 डेज हो जाए जो आप मैंने आपको बताया, और 21 डेज के बाद यू कैन स्टार्ट वेयरिंग दैट ब्लैक टर्मोलाइन का एक ब्रेसलेट पहनना स्टार्ट कर दो। आई ऑल्सो गिव दैट एनर्जाइज ब्लैक टर्मोलाइन का। और या फिर आप खुद भी कहीं से भी लेकर के उसको एनर्जाइज करके आप ब्लैक टर्मोलाइन का ब्रेसलेट भी साथ में पहन सकते हो, विच विल प्रोटेक्ट यू। इवन अभी मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगी जब तक आपका ब्लैक मैजिक नहीं निकल जाता है कि आप 7 चक्रा वाला पहनो। द डे यू विल स्टार्ट फीलिंग योर सेल्फ 100% कॉन्फिडेंट कि हाँ अब निकल गया है, अभी ये परेशानी नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। उसके बाद आप लावा बीड्स का, जो वॉल्केनो होता है हमारा, ज्वालामुखी जो फटता है उसमें से जो ब्लैक कलर का लावा निकलता है, उसके बीड्स होते हैं, वो भी नेगेटिविटी को खत्म करने में या सोक करने में ना बहुत हेल्प करते हैं, हमारे ऑरा को कनेक्ट नहीं करने देते हैं नेगेटिविटी से। तो आप वो, और उसमें 7 चक्रास के 7 बीट्स होते हैं, वो वाला ब्रेसलेट भी आप मुझसे ले सकते हो या फिर कहीं और से ले सकते हो, एनर्जाइज करके उसको पहन सकते हो। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर भेजें जिन लोगों को भी ये परेशानी है। किसी भी बाबा के पास जाकर के पैसे खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद से अपने ब्लैक मैजिक को रिमूव कर सकते हैं।